दोस्तों, यह कहानी एक प्राचीन काल के गांव की है जहां धर्म और नैतिकता का बड़ा महत्व था। उस गांव में एक बड़ा मंदिर था जिसे लोग न्याय का प्रतीक मानते थे। मंदिर के पुजारी महात्मा वेदाचार्य अपने ज्ञान और निष्पक्षता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जहां एक गुफा में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु की तपस्या के बीच गांव के दो व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष, पाप का आरोप लेकर साधु के पास पहुंचे। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। स्त्री का नाम सुमित्रा था और पुरुष का नाम राघव। सुमित्रा ने कहा, महाराज, यह पुरुष मुझे दोषी ठहराता है, लेकिन इसने मेरे साथ छल और कपट किया है। राघव ने पलटकर कहा, यह स्त्री झूठ बोल रही है। यह स्वयं मेरे पतन का कारण है। इसका सौंदर्य मुझे अपने कर्तव्यों से भटका दिया। साधु ने उनकी बात सुनने के बाद एक गहरी सांस ली और कहा, इस पाप का असली दोषी कौन है, स्त्री या पुरुष? इसका उत्तर पाने के लिए मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। जब तक सत्य का अनुभव स्वयं न हो, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा। यात्रा का प्रारंभ। साधु ने सुमित्रा और राघव को अलग अलग दिशाओं में भेजा। सुमित्रा को आदेश दिया गया कि वह अपने जीवन की सच्चाई और समाज स्त्री के साथ होने वाले अन्याय को देखे। राघव को अपनी यात्रा में पुरुषों की कमजोरियों और उनके कार्यों के परिणामों को समझने का निर्देश दिया। यात्रा के अनुभव। सुमित्रा ने देखा कि समाज में स्त्रियों को हमेशा उनकी इच्छा के बिना जिम्मेदार ठहराया जाता। वह एक गांव जहां एक विधवा पर झूठा आरोप लगाया था। सुमित्रा ने उसे न्याय दिलाने में मदद। राघव की यात्रा। राघव ने देखा कि कई पुरुष अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों का शोषण करते हैं। वह एक व्यापारी से मिला जिसने अपने लाभ के लिए गरीब किसानों को लूट। यह देखकर राघव को महसूस हुआ कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे पाप का मूल कारण बनता है। दोनों अपनी यात्रा समाप्त कर साधु के पास लौटे। सुमित्रा ने कहा, पाप का कारण व्यक्ति का चरित्र और समाज की धारणाएं हैं। स्त्री या पुरुष को दोषी ठहराना अनुचित है। राघव ने कहा, पाप का दोष किसी एक पर नहीं बल्कि परिस्थिति और स्वभाव पर निर्भर करता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सत्य को जाना। पाप का असली दोषी न तो स्त्री है और न ही पुरुष। दोष उनके कर्म और सोच का है। अध्याय 2, नई दिशा की ओर। साधु के शब्दों ने सुमित्रा और राघव को सोचने पर मजबूर कर दिया। साधु ने उन्हें कहा, अब जब तुम दोनों सत्य को जान चुके हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को समाज में फैलाओ और लोगों को उनकी गलत धारणाओं से मुक्त करो। दोनों ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और इस नए उद्देश्य को लेकर गांव लौटने का संकल्प लिया। सुमित्रा का प्रयास। गांव लौटने के बाद सुमित्रा ने सबसे पहले महिलाओं को एकत्रित किया। उसने उनसे कहा, हमारे समाज में स्त्रियों को हमेशा कमजोर और पाप का कारण समझा गया है, लेकिन यह सोच गलत है। हमें खुद को शिक्षित करना होगा और यह सिद्ध करना होगा कि स्त्रियां समाज का आधार हैं। सुमित्रा ने महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान शुरू किया। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां स्त्रियों को पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। उन्होंने अपने पारंपरिक कामों के साथ साथ छोटे व्यवसाय शुरू किए। गांव में उनकी स्थिति मजबूत होने लगी और लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। राघव का प्रयास। दूसरी ओर राघव ने महसूस किया कि पुरुषों की कमजोरियां और अहंकार ही समाज में असंतुलन का कारण है। उसने गांव के पुरुषों को इकट्ठा किया और कहा, हम अपने अहंकार और स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि यह भी नहीं सोचते कि हमारे कार्यों का असर दूसरों पर क्या पड़ता है। अब समय है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानें। राघव ने युवाओं के लिए एक गुरुकुल की शुरुआत की। वहां उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा दी बल्कि नैतिकता और संयम का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनका शोषण करने के लिए। नई चुनौतियां। हालांकि सुमित्रा और राघव के प्रयासों को सभी ने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग जो समाज में अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखना चाहते थे, इन बदलावों से नाराज हो गए। उन्होंने सुमित्रा और राघव को बदनाम करने की कोशिश की। एक दिन गांव के मुखिया ने सार्वजनिक सभा में कहा, यह स्त्री और यह पुरुष समाज के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्त्रियां इतनी स्वतंत्र हो जाएंगी और पुरुष इतने शांत, तो समाज कैसे चलेगा? सुमित्रा और राघव ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी। सुमित्रा ने कहा, समाज के नियम केवल तभी बदलते हैं जब वे लोगों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अगर स्त्रियों को बराबरी का दर्जा मिल जाए और पुरुष अपनी कमजोरियों पर विजय पालें, तो यह समाज अधिक संतुलित और खुशहाल हो सकता है। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे सुमित्रा और राघव के प्रयास रंग लाने लगे। महिलाएं निडर होकर अपनी समस्याओं के बारे में बोलने लगीं। पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। गांव के मुखिया ने भी अंततः स्वीकार किया
कि यह बदलाव समाज के लिए अच्छा है। साधु का आशीर्वाद। कुछ समय बाद सुमित्रा और राघव साधु के पास वापस गए। उन्होंने साधु को अपने कार्यों के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और कर्म से हर समस्या का समाधान संभव है। यह समाज अब तुम्हारे प्रयासों से और भी सुंदर बनेगा। अध्याय 3, विरोध की आंधियां। सुमित्रा और राघव के प्रयासों से गांव में बदलाव तो आने लगा था, लेकिन हर परिवर्तन के साथ विरोध भी बढ़ा। जिन लोगों ने अपनी शक्ति और समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए परंपराओं का सहारा लिया था, उन्हें यह नया बदलाव रास नहीं आ रहा था। विरोध का सामना। एक दिन गांव में एक सभा बुलाई गई। विरोधियों ने आरोप लगाया, ये दोनों समाज में विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं अब घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं और पुरुष अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों की सेवा में लगे हैं। यह परंपरा के खिलाफ है। सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे वे हमेशा से सही थे। इन नियमों को बदलने की कोशिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सुमित्रा और राघव शांत थे। उन्होंने सभा को संबोधित किया। सुमित्रा ने कहा, परंपराएं समाज को चलाने के लिए बनाई जाती हैं। अगर वे लोगों को दुख पहुंचाने लगें तो उनका बदलना ही उचित है। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को घर तक सीमित रहना चाहिए, वे यह भूल जाते हैं कि अगर महिलाओं को शिक्षा और अवसर दिए जाएं, तो वे समाज को और भी मजबूत बना सकती हैं। राघव ने कहा, पुरुषों को यह समझना होगा कि उनकी शक्ति दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद करें तो हमारा समाज अधिक समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। धर्मगुरु का हस्तक्षेप। गांव में बदलाव के इस मुद्दे पर चर्चा इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी गांव के एक प्रसिद्ध धर्मगुरु स्वामी चैतन्य को बुलाया गया। स्वामी जी ने गांव आकर दोनों पक्षों की बातें सुनी। उन्होंने कहा, सच और झूठ को समझने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचना होगा। सुमित्रा और राघव का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वे केवल यह दिखाना चाहते हैं कि ज्ञान और सुधार से ही समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने इन बदलावों से नुकसान उठाया हो? लोगों ने चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने पूछा, क्या इन बदलावों से किसी की मदद हुई है? महिलाओं और कुछ युवाओं ने आगे आकर अपनी कहानियां सुनाई। किसी ने बताया कि अब वे पढ़ाई कर रहे हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने नया व्यवसाय शुरू किया है। स्वामी जी ने निष्कर्ष दिया, बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर यह बदलाव अच्छाई के लिए हो तो इसे अपनाना चाहिए। नया संघर्ष। हालांकि स्वामी जी के समर्थन से सुमित्रा और राघव को ताकत मिली, लेकिन विरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग अब उनके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचने लगे। एक रात सुमित्रा के आश्रम में आग लगा दी गई। गांव के कई लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन विरोधियों ने इसे एक दुर्घटना बताया। राघव ने सुमित्रा को ढांढस बंधाया, यह केवल हमारी परीक्षा है। हमें डरने की बजाय अपने उद्देश्य को और मजबूत बनाना होगा। समाज का विभाजन। गांव दो भागों में बंटने लगा। एक ओर वे लोग थे जो सुमित्रा और राघव का समर्थन कर रहे थे, दूसरी ओर वे लोग थे जो परंपराओं को टूटने से बचाने के नाम पर विरोध कर रहे थे। सुमित्रा और राघव ने महसूस किया कि अब उनके लिए केवल प्रयास करना काफी नहीं होगा। उन्हें इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। साधु का मार्गदर्शन। इस कठिन समय में दोनों फिर से साधु के पास गए। उन्होंने साधु को अपने संघर्षों के बारे में बताया। साधु ने कहा, हर बड़ा परिवर्तन संघर्ष से ही आता है। जब लोग अपने डर और असुरक्षाओं से घिरे होते हैं तो वे विरोध करते हैं, लेकिन तुम्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास रखना होगा। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया, सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब लोग तुम्हारे प्रयासों के परिणाम देखेंगे तब वे तुम्हें समझने लगेंगे। नई शुरुआत। सुमित्रा ने फिर से महिलाओं को संगठित किया और आश्रम को नए सिरे से बनाना शुरू किया। इस बार पुरुषों ने भी मदद की। राघव ने युवाओं को संगठित किया और समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे विरोध कम होने लगा। लोग समझने लगे कि बदलाव उनके लिए ही है। कहानी यह सिखाती है कि दोषारोपण से बेहतर है आत्मनिरीक्षण और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समझकर उन्हें दूर करना। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।